जय हिंद दोस्तों, माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके एंड जीएस लाए हैं। ये वीडियो का सेट 12 है। इस क्लास का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है knowledgerelateds.blogspot.com। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं और सभी क्लासेस के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट डेली 8 बजे रात को लिया जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने स्कोर को कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाला है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट डेली 7 बजे वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर कराया जाता है। तो आप माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। बिहार IIT एंट्रेंस एग्जाम के जल्द ही क्लास शुरू होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में 100+ आपको वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। आकस्मिकता निधि से जैसे राष्ट्रपति को जो वेतन या भत्ता जो मिलता है वो आकस्मिक निधि से मिलता है, तो अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। स्पीड पोस्ट जो सेवा है वो 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। लाहौर का जो किला है उसे अकबर ने बनवाया था। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग अकबर ने किया। सबसे पहले जो मनसबदारी प्रथा है उसका प्रयोग भारत में अकबर ने किया। इसके अनुसार मुगल वंश के साम्राज्य के समय सेना को मनसबदारी के आधार पर सेना को रखा जाता था, तो शुरू जो किए थे अकबर ने किए थे, सम्राट अकबर ने किए थे। विधवा गृह की स्थापना प्रो डी कर्वे ने किया था। विधवा गृह की जो स्थापना किए थे प्रो डी कर्वे ने किए थे। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति का जो विधिवत चुनाव किया गया था पहली बार मई 1952 ईस्वी में किया गया था। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो पहुंचती है वो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया 1949 ईस्वी में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट, प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। जो प्याज में भोजन का संचय होता है वो सेलुलोज के रूप में होता है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। भारत का 8 पिन जोनों में विभाजित किया गया। भारत को 8 पिन जोन में बांटा गया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है, यानी अमेरिका की संसद जो है विश्व में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। इंसुलिन में लौह का अंश होता है। लौह का अंश इंसुलिन में पाया जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब घटेगा और जब ऊंचाई घटेगी तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। धूप चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। धूप चश्मे में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है वाशिंगटन में स्थित है। प्राक्कलन समिति में
कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे यूफोटिक कहते हैं। समुद्र बहुत काफ़ी गहरा होता है तो उसकी जितना अंदर तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, जिस समय भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। वान झील तुर्की में स्थित है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। जो क्वार्ट्ज की घड़ियाँ होती है वो दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती है। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता 1779 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज़ और मराठों के बीच बड़गांव जो समझौता हुआ था 1779 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, मंदक पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। मादक जो पेय पदार्थ होते हैं, बोल सकते हैं शराब, उसमें इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालाबार तट पर हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था मालाबार तट पर हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर है। हड़प्पा जो संस्कृति है, हड़प्पा जो सभ्यता है, उसका सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उज्जैन थी। गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हूनों का पहला आक्रमण हुआ था। जब भारत में गुप्त वंश का शासन चल रहा था, गुप्त साम्राज्य चल रहा था, उस समय भारत पर आक्रमण हूनों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जजिया कर को समाप्त किस मुगल शासक ने किया था, इसका आंसर कमेंट करें। भारत का बगीचा उपनाम है बंगलौर। भारत का जो जिसे बगीचा कहा जाता है उसका उपनाम है बंगलौर। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम जो तत्व है वो पोलोनियम है। नेक्स्ट, शेर शाह ने काबुलियत एवं पट्टा की प्रथा शुरू किए थे। शेर शाह जो सूर्य वंश के शासक थे, जो सूर्य वंश का संस्थापक थे शेर शाह, उन्होंने काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता जो थे वो यशवंत राव चौहान को मान्यता मिली थी। लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में यशवंत राव चौहान को मान्यता मिली थी। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। मौर्य काल में, मौर्य वंश के काल में जो टैक्स लिया जाता था वो हिरण्य कहलाता था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दर्ग ने किया था। जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी स्थापना दंती दर्ग ने किए थे। अगर आपसे पूछा जाए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट, तारीख उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। तारीख उल हिंद की जो रचना किए थे अल बरूनी ने किए थे। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, वो बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिए थे। अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। अदीना जो मस्जिद है वो पांडुआ में स्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सबसे पहले पता टी फैथेलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। अशोक स्तंभ, अशोक शासक का जो स्तंभ था दिल्ली में, उसका सबसे पहले पता जो लगाया था टी फैथलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट है, अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा की संख्या जो है वो 9 से 10 है, जो सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। नेक्स्ट, हिटलर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। हीटर नहीं होगा, हीटर में जो प्रयुक्त एलिमेंट होता है निकेल और क्रोमियम का बना होता है।
नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राजदूत जो थी विजया लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। इस वीडियो में लगभग आपको 100+ क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको मालूम होगा और कुछ आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था। जो चीन की दीवार है, जो लगभग 24 किलोमीटर ऊंचा है, उसका निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क जो थे, शासक थे भारत के, उन्होंने सिल्क का मार्ग जो शुरू किए थे, वो भारतीयों के लिए महान जो सिल्क मार्ग शुरू किए थे, वो कनिष्क शासक ने किए थे। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी शुरू की थी। जिस समय बलबन के शासन चल रहे थे, उस समय मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी शुरू किए थे। दीन ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीन ए कोही की जो स्थापना किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। सतवाहन के समय में सबसे अधिक सिक्के सीसा के बने थे। सातवाहन वंश के शासनकाल में सबसे अधिक जो सिक्के बनाए गए थे, वो सीसा के बनाए गए थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का शुरुआत किए थे। दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश शासिका थे, उन्होंने इक्ता प्रणाली की शुरुआत किए थे। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। उसमें हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, उसमें हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड बेवेल से है। ब्रेक डाउन जो प्लान है, उसका संबंध लॉर्ड बेवेल से है। नेक्स्ट आपके सामने है, दीवान ए वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए वकूफ है, उसकी रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। मुगल शासक अकबर, ये अकबर के साम्राज्य का जो समय कहलाता है, शासन काल कहलाता है, वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। और हर्षवर्धन, अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के राज कवि जो थे वो वान भट्ट थे। और नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। भरहुत स्तूप जो है, उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। हरमिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। हरमिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम जो थे, भारत की यात्रा पर आने वाले पहला ब्रिटिश सम्राट था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लगाया था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाए थे। नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल अगर पूछा जाए तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और एक था कि अकबर का शासनकाल। अकबर का शासनकाल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। और वहीं शाहजहां की शासनकाल की बात करें तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो थे सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ में जो आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के शासनकाल में जो हिंदू मनसबदार थी, उसकी संख्या सबसे अधिक थी। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबाद दत्त खाना बनवाया था। अकबर जो था 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। नेक्स्ट, मिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर जो शहर है
उसे मिराज ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका शुरुआत 17 से हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लाया था, जिसका शुरुआत जो किया गया था 17 को हड़प कर किया गया था। नेक्स्ट, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राज राजा प्रथम ने बनवाया था। जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है उसे राज राजा प्रथम ने बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की शान सबसे अधिक थी। जहांगीर के शासनकाल, जिस समय जहांगीर शासन कर रहे थे, उसमें मुगल चित्रकला की शान सबसे अधिक थी। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन जो किया था वो अकबर का रहा। मुगल सम्राटों में यानी मुगल वंश के शासकों में सबसे लंबा जो शासन किए थे वो अकबर ने किए थे। नेक्स्ट, अस्टेंस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्यु दंड का फैसला सुनाया था। जो दारा सिंह जी हैं उनको अदालत ने मृत्यु दंड का फैसला सुनाया था अस्टेंस हत्याकांड में। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया है। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा जो राज्य है वो कर्नाटक हो गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भिक्का जी कामा है, जिन्होंने 1907 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट, आपके सामने है चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है बंदरगाह है, लेकिन उसे मनुष्य ने बनाया है बंदरगाह को। नेक्स्ट, उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल जी ने उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी जो झारखंड में है 1951 ईस्वी में स्थापित हुआ था। भारत में जो उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ 1951 ईस्वी में सिंदरी में स्थापित हुआ, जो झारखंड में आता है स्थित है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी ने इनकी अध्यक्षता किए थे। उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, जिनकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मैदान जो है युवा भारतीय स्टेडियम है, जो कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मैदान है, युवा भारतीय स्टेडियम, जो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, शिव मंदिर रेत में तलका में स्थित है। शिव मंदिर रेत तलका में स्थित है। नेक्स्ट, कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव को जाना जाता है। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव को जाना जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर क्रूप जी हैं, जिनके 1965 ईस्वी में जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या है, जिसे 1937 ईस्वी में रिलीज किया गया था। भारत का प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म है किसान कन्या, जिसे 1937 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजा की जो राजधानी थी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। तारीख ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बरनी की रचना है। अकबर ने 1564 में जजिया कर का उन्मूलन किया था। जजिया कर का जो उन्मूलन किया था अकबर ने किए थे 1564 ईस्वी में। और जजिया कर कहाँ पर किस पर लगाया गया था, तो ब्राह्मणों पर लगाया गया था। नेक्स्ट, नूरजहां के बचपन का नाम जो था मेहरुनिसा था। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो से आपका एक सवाल लास्ट में किया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट, महालबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले 1919 ईस्वी में हॉल्ट रेमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया था। जो महालबाड़ी व्यवस्था है उसका प्रस्ताव सबसे पहले 1819 ईस्वी में हॉल्ट रेमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट, 1881 ईस्वी में
सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। जो बोल सकते हैं नियमित जनगणना की जो कार्रवाई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट, नारियल का खाया जाने वाला भाग एंडोस्पर्म है। नारियल का जो खाया जाने वाला भाग है वो एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट, भूस्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। भूस्थिर उपग्रह जितना भी है उसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के क्रोड का ताप जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के क्रोड का जो टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये रहा आपके सामने इस वीडियो से रिलेटेड एक सवाल है कि किस मुगल वंश के किस शासक ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मुगल वंश के किस शासक ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आप इस क्लास का PDF गूगल में सर्च करिएगा knowledge-related-blogspot.com, तो आपके सामने एक वेबसाइट की लिंक आएगी, उसे ओपन करके आप सभी क्लासेस का PDF और सिलेबस वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका बिहार फायरमैन की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इसका प्रीवियस ईयर्स का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं डेली 8 बजे माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल पर। उसके साथ साथ बिहार ITI के इंट्रेंस एग्जाम्स का भी प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट कराया जाएगा जो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और इस चैनल पर RRB ग्रुप D एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर्स का मॉक टेस्ट डेली रात को 7 बजे होता है। तो आप माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।